Hi guys, welcome to class number 2 of backend portion। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम बैकएंड पे जो है वो वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं और उनको एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उन्हें गेट करना भी सीखा था कि हम कैसे जो है वो डेटाबेस में जो स्टोर हैं वैल्यूज़ उनको गेट कर सकते हैं। इस वीडियो में एसक्यूएल की जो अपडेशन रह गई थी, डिलीशन रह गई थी, वो करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं बैक एंड में, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि हम कैसे मोंगोडीबी पे ये डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं जो है वो क्यूरी लिख के दिखाता हूँ कि हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं फ्रंट एंड को यूज़ किए बगैर आपको यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो सर्च करके दिखा दूंगा कि हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूरी अपडेट, फिर टेबल का नेम जो हमने पिछली दफ़ा क्रिएट किया था, रजिस्टर था, उसका नेम अपडेट रजिस्टर, फिर हम कीवर्ड लिखेंगे सेट, और आगे हमने जिसको भी चेंज करना है, जैसे कि हमने ये डेटाबेस बनाई थी पिछली दफ़ा, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेम को चेंज करूँ। तो नेम को चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम इक्वल, और अब यहाँ पे नेम जो है उसकी डेटा टाइप varchar थी, तो हमें यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा varchar के लिए। इसके अंदर जो भी आपने चेंज करना है नेम, आप फ्रंट एंड से जो भी वैल्यू लेके आएंगे यहाँ पे उसको रख देंगे, और आगे हम फिर उसकी आईडी देंगे, आप वो भी आप फ्रंट एंड से लेके आएंगे। यहाँ पे अभी मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ कि हम ID1 का जो है वो चेंज कर लेते हैं नेम, वेयर ID इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स स्टार्ट सेंड अपडेटेड, ताकि जब ये क्यूरी रन हो जाए तो हमें पता चल जाए अपडेट हो गया। अब इसको जो है वो रन करके देखते हैं इसके एंड पॉइंट को। यहाँ पे आप ब्राउज़र ओपन करके लिखेंगे http localhost 4000, और यहाँ पे आपका जो भी पाथ होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो अपडेट शो हो गया। अब डेटाबेस में जाके दोबारा देखते हैं कि नेम यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखें नेम जो था वो अपडेट हो गया। इसी तरह अगर इमेज होगी तो उसके लिए एक चीज़ है इम्पोर्टेंट। लेट्स से कि आप अपडेट कर रहे हैं और आप इमेज जो है वो यूज़र नहीं एंटर करता, क्योंकि हो सकता है उसने इमेज जो है वो अपडेट ना करनी हो। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपने जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे हमने किया था अपलोड डॉट सिंगल, और उसके अंदर हमने जो है वो नेम पास किया था, और यहाँ पे हम नीचे करते थे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। तो अगर तो फ्रंट एंड से इमेज आई नहीं तो ये तो एरर देगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो उसके अंदर आप ये वाला इमेज वाला कोड लिखेंगे, नहीं तो आप एल्स में वैसे ही चला के इसको इमेज के बगैर ही अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से हम इमेज को भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने किसी को डिलीट करना हो तो वो हम करते हैं डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नेम, और जिसको हमने डिलीट करना है उसकी जो भी प्राइमरी की होगी, यहाँ पे जैसे आईडी है तो वो आप आईडी दे देंगे। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं जो है वो दोबारा रन कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया डिलीटेड। अब देखते हैं कि यहाँ से डेटाबेस से डिलीट हुआ है कि नहीं। यहाँ से आप देखें ID1 वाला जो था, तो इस तरह से जो है वो हम डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चेकआउट्स हम जनरेट करते हैं वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो चलते हैं। उसके लिए गूगल पे आप जाके लिखेंगे स्ट्राइप, और सबसे पहली जो है वेबसाइट उसको ओपन कर लेंगे। पेमेंट गेटवे जो हैं वो बहुत सारे हैं।
यहाँ पे हम जो है वो स्ट्राइप को देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो है वो साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जो है अभी टेस्ट मोड चल रहा होगा आपका, क्योंकि ये पेड है, इस पे हम टेस्ट मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल में पेमेंट्स अपनी एक्टिवेट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका प्रो जो एडिशन है वो बाय करना पड़ता है, यहाँ से एक्टिव करनी पड़ती हैं पेमेंट्स। तो इसको हम जो है वो अभी फ्री यूज़ कर सकते हैं टेस्ट मोड पे, क्योंकि ये टेस्ट मोड के लिए बिल्कुल फ्री है डेवलपर्स के लिए। तो इसको जो जनरेट करने के दो मेथड्स हैं चालान जनरेट करने के यहाँ पे। एक तो है कि आप यहाँ पे फ्रंट एंड से अपना जो है वो पेमेंट लिंक क्रिएट कर लें। दूसरा ये है कि हम Node.js बैक एंड यूज़ करके डायनेमिकली अपने चालान जो है वो जनरेट कर सकें। तो पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और यहाँ से आप जाके अपनी ऐड प्रोडक्ट कर देंगे जो भी आपने जिसका भी चालान जनरेट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की जो है इमेज अपलोड कर देंगे। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शन है अगर आपने इनको यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे प्राइसिंग है। प्राइसिंग में आप अगर आपने US डॉलर में करनी है वो कर लें, नहीं तो आपने जिसमें भी करनी है पाकिस्तानी रुपीज़ में करनी है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे प्राइस ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें कि यहाँ पे मंथली आपने रखना है, जैसे कि कुछ होती हैं सब्सक्रिप्शन होती है मंथली, उसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शंस होती हैं। तो आप अगर यहाँ पे है कोई आपकी सब्सक्रिप्शन तो वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से सेव प्रोडक्ट कर दें। उसके बाद ये आपकी जो है वो प्रोडक्ट वो ऐड हो गई है। अब आपने अगर इसका लिंक लेना है तो यहाँ पे आप प्राइसिंग में जाके क्रिएट पेमेंट लिंक होगा, इस पे क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा अपनी प्रोडक्ट का। इसको कॉपी करके आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो आपकी प्रोडक्ट का जो चालान था वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें हमने ये जो ऐड किया था ये हमारा चालान जो है वो जनरेट हो गया, उसका लिंक। ये हमने फ्रंट एंड को यूज़ करके, स्ट्राइप के फ्रंट एंड को यूज़ करके चालान जो है अपना जनरेट किया है। अगर आपने कहीं पे लिंक यूज़ करना है इसका, यहाँ पे आप देखें इसकी प्राइस आ रही है और पर मंथ की है ये। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसकी इमेज आ रही है। अब आपको मैं इसका एक सैंपल दिखाता हूँ पेमेंट हम कैसे ये जो है वो काम करेगी। आपने गूगल पे जाकर लिखना है स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट होगी टेस्ट कार्ड्स। यहाँ पे आपको टेस्ट ATM कार्ड्स के जो हैं वो डिटेल्स मिल जाएगी स्ट्राइप के लिए। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें टेस्टिंग के लिए ये एक जो है वो ATM कार्ड नंबर लिखा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप ईमेल में अपनी कोई भी ईमेल दे सकते हैं और यहाँ पे ATM कार्ड में आपने स्ट्राइप टेस्ट कार्ड यूज़ करना है। उसके अलावा ये जो है वो रन नहीं होगा, ओरिजिनल कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है वो टेस्टिंग कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं स्ट्राइप का।
एक्सपायरी डेट में आप कोई भी फ्यूचर की डेट ऐड कर सकते हैं, और CVV में भी इसी तरह आप कोई भी 3 डिजिट CVV ऐड कर सकते हैं, और नेम में भी आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो है ये वैलिड होना चाहिए। आप ये टेस्ट कार्ड ले सकते हैं स्ट्राइप का। और इसके बाद यहाँ स्ट्राइप पे मैं क्लिक कर दूंगा सब्सक्राइब पे, तो ये देखें ये कह रहा है थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। तो ये जो है हमने स्ट्राइप को यूज़ करके अपना जो है वो लिंक जनरेट किया था चेकआउट का। अब इसी को हम बैक एंड के साथ देखते हैं कि हमें बार बार खुद जनरेट ना करने पड़े। हमारा जो बैक एंड का कोड है Node.js का, वही हमारे लिए चालान जनरेट किया गया, तो उसको देखते हैं। स्ट्राइप को इंटीग्रेट करने के लिए आप सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल स्ट्राइप। ये इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर स्ट्राइप, और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो है स्ट्राइप की सीक्रेट की लिखेंगे। आप जाएंगे स्ट्राइप पे, होम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर डेवलपर्स यहाँ पे आपको सीक्रेट की शो हो रही होगी। इसको आपने कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी मैं यहाँ पे आपने अपनी जो है वो सीक्रेट की यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे एसिंक्रोनस जो है वो फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इसको हम जो है वो जनरेट करने का कोड लिखेंगे। ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे भी अवेलेबल होगा, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। checkout.session.create। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो इसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम इसको पास करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पेमेंट मेथड टाइप इसको पास करेंगे। यहाँ पे हम कार्ड को यूज़ करके पेमेंट मेथड जो है वो कार्ड हम रख रहे हैं, ATM कार्ड। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन आइटम्स इसमें ऐड करेंगे। लाइन आइटम्स में हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइस डाटा जो है वो देंगे। उसके अंदर हम करेंसी सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस करेंसी में जो है वो चेकआउट जनरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं PKR कर देता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट डाटा देंगे कि प्रोडक्ट का डाटा क्या है, उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ पे पास करेंगे। आप इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं बाइक दे देता हूँ प्रोडक्ट का नेम, और फिर यहाँ पे आप इसकी यूनिट अमाउंट देंगे। यूनिट अमाउंट आपकी जो है वो एक प्रोडक्ट की होगी। अगर तो आप PKR में कर रहे हैं तो आपको जो आपकी अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट है, लेट्स से कि मेरी ओरिजिनल अमाउंट इसकी है 2 लाख है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जाके 2 लाख आएगी। यहाँ पे मीन्स कि आपको जो है यहाँ पे कॉमा आएगा, आपकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी जाके ओरिजिनल प्राइस वहाँ पे शो होगी। अगर तो आप PKR में कर रहे हैं, अगर आप USD डॉलर में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको रिमूव करके इस तरह भी करते हैं तो आपकी जो है ओरिजिनल प्राइस वहाँ पे आ जाती है। लेकिन अभी हम PKR में कर रहे हैं तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी इसकी डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी कितनी क्वांटिटी है। अभी मैं एक ही क्वांटिटी रख देता हूँ, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे मोड देंगे इसका, पेमेंट मोड। उसके बाद इसके दो जो हैं वो URLs होते हैं, एक सक्सेस URL होता है और एक कैंसिल URL होता है कि अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो उसके बाद ये वाला लिंक ओपन हो, अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो ये वाला लिंक जो है वो ओपन हो।
अभी मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 4000 ही कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें सेशन आईडी जो है, अगर आपने सेशन आईडी आपको चाहिए, आप स्टोर करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो उसके लिए यहाँ पे सेशन आईडी हम इस तरह गेट कर सकते हैं, चेक आउट और सेशन आईडी। ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको कैपिटल में ही लिखना है, यहाँ पे कॉमा आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम कैंसिल यूआरएल जो है वो रख देंगे, कैंसिल यूआरएल। और इसमें भी आपने अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कोई पेज शो करना चाह रहे हैं कि ये आपकी पेमेंट कैंसिल हो गई है या कोई एरर आ गया, तो वो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस पे भी मैं अभी जो है वो 4000 ही कॉल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सेशन डॉट यूआरएल। अब ये हमारा जो है वो फंक्शन क्रिएट हो गया, पेमेंट चलान जो हमने जनरेट करना है स्ट्राइप का। इसके बाद हम इसको कॉल करेंगे चेकआउट डॉट और देन के अगर हमारा जो है वो सक्सेसफुल ये कॉल हो जाता है तो देन में हम यूआरएल यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, टेम्परेरी नेम, और यहाँ पे हम करेंगे कि ये वो वाले पेज पे चला जाए जो हमारा चलान का पेज होगा। यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे यूआरएल और डॉट कैच। अगर हमारा कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे एरर को। यहाँ पे अब मैं एंड पॉइंट जो है था हमारा वो रन करता हूँ, लोकल होस्ट 4000, और मैंने अपडेट वाला जो किया था उसी में इसको कोड लिख दिया मैंने इसका। इसको रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, पेमेंट मेथड टाइप, यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड टाइप्स आना था। अभी इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अभी ये जो है हमारा चलान वो जनरेट हो गया। ये हमने बैक एंड से भी चलान को जनरेट किया है। इसको भी फिल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई 100 से किया था, तब जाके ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आई है। तो ये भी जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमने यहाँ पे जो सक्सेस यूआरएल दिया होगा ये रीडायरेक्ट होके वहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था लोकल होस्ट 4000, तो ये रीडायरेक्ट होके लोकल होस्ट 4000 पे आ गया और यहाँ पे इसकी सेशन आईडी आ गई है। सेशन आईडी को आप यूज़ करके इसकी जो है वो डिटेल्स भी आप गेट कर सकते हैं स्ट्राइप की, कि यूज़र का नेम क्या था। आप एटीएम डिटेल्स तो नहीं से निकाल सकते, लेकिन ये निकाल सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुल थी कि नहीं थी। तो इस तरह से हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपना चेकआउट। अब हम देखते हैं कि हम मोंगोडीबी में ये सारा डाटा जो है वो कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। अपडेट और डिलीट मोंगोडीबी में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मोंगोडीबी में डाटाबेस क्रिएट करने के लिए गूगल पे जाकर लिखना है मोंगोडीबी। यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है, मोंगोडीबी अटलस डाटाबेस। यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है आपने।
और उसके बाद यहाँ पे आप मैनुअल भी साइन अप कर सकते हैं और साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं। मैं भी साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आपको आपका जिस नंबर पे जीमेल है वहाँ पे आपको शायद वेरिफिकेशन का आपको माइट भी आपको पूछे, तो यहाँ पे आप कोड एंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना। उसके बाद आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ योर गोल टुडे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं आप, लर्न मोंगोडीबी कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर यू बिल्डिंग। यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर दें। और यहाँ पे आप प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको जो है वो पैकेजेस शो हो रहे होंगे। ये M10 पैकेज है, इसमें 10 GB स्टोरेज है, 2 GB रैम है। ये $0.08 पर आ रहा है। उसके बाद ये सर्वरलेस है, इसमें 1 TB स्टोरेज है और रैम इसमें ऑटो स्केल है और ये $0.10 है 1 मिलियन रीड पे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको फ्री पैकेज मिलेगा जिसमें आपको 512 MB जो है स्टोरेज मिलेगी। तो हमारे लिए काफ़ी है 512 MB हमने अभी लर्न करना है। तो यहाँ पे हम फ्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे से किसी भी प्रोवाइडर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रीजन जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं और यहाँ पे डेटाबेस का नेम आपने जो भी देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो रहा होगा। पासवर्ड को आप यहाँ से कॉपी करके कहीं पे सेव कर लें क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे पासवर्ड जो है वो खुद भी ऐड कर सकते हैं कोई अगर आपने करना है। और उसके बाद क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे IP एड्रेस पूछेगा कि किस IP एड्रेस को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो अगर आप इसको पब्लिक रखना चाह रहे हैं तो 0.0.0.0 आप ऐड कर दें तो आपकी डेटाबेस जो है वो पब्लिक हो जाएगी, कोई भी से इससे डाटा एक्सेस कर सकेगा आपकी वेबसाइट पे। उसके बाद फिनिश एंड क्लोज कर दें। तो ये हमारी जो है वो डेटाबेस अभी क्रिएट हो गई है। डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे भी लोड हो रही है। उतनी देर में हम जो है वो जाके अपने VS कोड पे जो हमने SQL का सर्वर बनाया था वो चेंज करके हम MongoDB में उसको कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो npm इंस्टॉल मोंगोज करना पड़ेगा आपको। कंसोल पे जाके npm इंस्टॉल मोंगोज, जब ये वाला पैकेज आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे mongoose.cs
सेट, और यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट क्यूरी जो है इसको फॉल्स कर देंगे। अभी हम जो है वो सेटअप कर रहे हैं मोंगो डीबी डेटाबेस को कनेक्ट करने का। फिर यहाँ पे हम mongoose डॉट कनेक्ट, इसके अंदर हम URL अपना देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से कॉपी करना है हमने। और इसके अंदर हम साथ में ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसमें हम यूज न्यू URL पार्सर, इसको हम ट्रू करेंगे ताकि जो हमारा लिंक के अंदर कोई पार्स होने वाली चीज़ हो तो उसको ये पार्स कर दे, एरर ना आए। उसके बाद यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी हम ट्रू कर देंगे। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगी। उसके बाद हम करेंगे db इक्वल mongoose डॉट कनेक्शन, और db डॉट ऑन का मतलब होता है कि अगर एरर आ जाए तो हम जो है वो कंसोल पे अपना एरर शो कर देंगे। और अगर db डॉट वंस का मतलब अगर कनेक्ट हो गई, db ओपन हो गई यहाँ पे हम, तो फिर हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड। तो ये हमने जो है वो डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड लिख लिया। अब यहाँ पे हम अपना कनेक्शन URL देंगे, तो वो देखते हैं कैसे हम अपना URL गेट कर सकते हैं MongoDB से। आपने डेटाबेस पे वापस जाना है, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे होगा MongoDB फॉर VS कोड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कनेक्ट टू योर MongoDB डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको अपना लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है आपका, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है आपने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ अपना, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। इसको आपने app.js में, क्योंकि हमने SQL वाली को इंपोर्ट किया था, हमने उसी के अंदर चेंज किया, तो यहाँ पे हमें दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फाइल का नेम SQL ही था, उसके अंदर ही मैंने MongoDB वाला क्रिएट कर दिया। अभी इसको हम जो है वो रन करके देखते हैं। npm स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। इसका मतलब हमारी जो डेटाबेस थी वो कनेक्ट हो चुकी है MongoDB। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। जैसे हम SQL में टेबल्स बनाते थे वहाँ पे जाके, तो इसमें ऐसा कि हमें यहाँ पे मॉडल्स बनाने पड़ते हैं स्कीमा डाटा का। यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो टेबल है रजिस्टर, उसके अंदर नेम होगा, उसके बाद ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, उसके बाद रजिस्टर डेट होगी। तो हमें यहाँ पे उसका स्कीमा पहले से डिफाइन करना पड़ता है, उसको हम मॉडल्स कहते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नया, हम फोल्डर बना लेंगे मॉडल्स, और उसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे schema.js। इसके अंदर हम अपने मॉडल्स बनाएंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले हम mongoose को इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे जितने भी स्कीमाज होंगे टेबल के, वो यहीं पे हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ यूज़र,
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र कॉन्स्ट यूज़र मोंगोज डॉट मॉडल, और इसके अंदर मैं अपना डेटाबेस का जो टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसका नेम दूंगा। नेम मैं इसके अंदर दूंगा, हम यहाँ पे मैनुअली क्रिएट नहीं करेंगे टेबल जैसे हमने एसक्यूएल में क्रिएट किया था। इसके अंदर यहाँ पे मैं टेबल का नेम दूंगा। यहाँ पे लेट्स से मैं यूजर्स रखना चाह रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रखना है आपने, और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखना है आपने, और इसका जो है वो स्मॉल में रखना है। और यहाँ पे फिर हम अपना डाटा की टाइप्स बताएंगे, जैसे सबसे पहले मैं नेम रखना चाह रहा हूँ। अगर तो आपने उसको रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे टाइप आप उसकी पहले बताएंगे टाइप स्ट्रिंग, और दूसरा आप बताएंगे कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं। जैसे हम डेटाबेस में एसक्यूएल में बताते थे कि नल, अगर हम नल पे क्लिक करते थे तो इसका मतलब होता था कि इसमें नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो अगर यहाँ पे हम रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि यूज़र को इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। उसके बाद सेम इसी तरीके से अगर आपने जो दूसरी चीज़ें आपने करनी है वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे हम। जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल लेनी है, पासवर्ड लेना है, और जो यूज़र की इमेज है वो लेनी है। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग रखना है, इंटीजर रखना है, डेट टाइम रखना है आपने। अरे हम एसक्यूएल में अरे पूरी स्टोर नहीं कर सकते, हम इसमें जो है हम पूरी अरे जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डाटा टाइप अरे देके इस तरह से, तो हम इसमें अरे भी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक बना दिया और लास्ट में हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे यूज़र। इसी तरह आपने अगर कोई दूसरा स्कीमा किसी टेबल का क्रिएट करना है, सेम इसी तरीके से आप उसका नेम चेंज कर देंगे जो भी आपने रखना है, और यहाँ पे टेबल का नेम चेंज कर देंगे इसके अंदर जो भी स्कीमा, और यहाँ पे इस तरह हम उसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी मैं यूज़र का ही क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से हम जो है वो स्कीमा क्रिएट करते हैं। अब हमने जो है वो स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, अब हम देखते हैं कि हम डाटा जो था वो कैसे अब स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम रोड्स में जो रजिस्टर था हमने इसलिए अंदर जो है वो पहले एसक्यूएल के साथ किया था, अब हम मोंगोडीबी के साथ करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम अब डीबी जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डीबी एक्सपोर्ट किया हुआ था। ये हमने स्कीमा तो बना लिया, अब हम देखते हैं कि हम जो डाटा है वो कैसे स्टोर करेंगे टेबल में। तो उसके लिए जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पे हम जो है वो एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर हम डीबी को एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ रजिस्टर वाली फाइल में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एसक्यूएल में डाटा स्टोर किया था। यहाँ पे हम अब मोंगोडीबी में स्टोर करेंगे। यहाँ मैंने अब जो थी पिछली दफ़ा हमने कनेक्शन किया था, यहाँ पे मैंने डीबी को इंपोर्ट कर लिया इस वाली फाइल से, उसको यूज़ करके हम डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। सेम इसी तरीके से रहेगा ये भी। अब हम क्या है कि इसे रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग्स में लिखेंगे अब, और यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, जो भी आप डेटाबेस के कॉलम्स का टेबल में कॉलम्स का नेम रखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स में लिख देंगे और उसके साथ उसकी वैल्यू। फिर हम करेंगे डीबी डॉट कलेक्शन। इसमें जो हम टेबल है उसको कलेक्शन कहते हैं, जैसे हम एसक्यूएल में टेबल कहते थे, इसमें हम कलेक्शन कहते हैं।
यहाँ पे उसका नेम देंगे यूजर्स, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल्स में यहाँ पे नेम दिया था यूजर्स, यहाँ पे सेम वही नेम देंगे हम, यूजर्स डॉट इंसर्ट 1। अगर आप मैनी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैं इंसर्ट 1 कर रहा हूँ कि हमने एक डाटा को स्टोर करना है। यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके बाद सेम एरर और रिजल्ट जैसे हम एसक्यूएल में करते थे, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इफ एरर, तो एरर जो है वो कंसोल पे लॉग हो जाए, और एल्स में जो है वो रिडेस डॉट रीडायरेक्ट कर दे हमारे फ्रंट एंड पेज पे। तो इस तरीके से जो है वो हम MongoDB डेटाबेस में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसको अब रन करके देखते हैं कि MongoDB में यूजर्स नेम से कोई कलेक्शन जो है वो क्रिएट होती है और उसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है कि नहीं। यहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर करके देखते हैं। यहाँ से मैं रजिस्टर कर दूंगा, तो आप देख रहे हैं ये रीडायरेक्ट होके पेज पे वापस आ गया। अब देखते हैं डेटाबेस में डाटा स्टोर हुआ कि नहीं। डेटाबेस पे जाके आप ब्राउज कलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखें यूजर्स नेम की कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो गई है और इसमें डाटा आ रहा है। मैंने इसमें पहले भी ऐड किया है तो इस वजह से ये पहले भी 2 एंट्रीज आ रही हैं। तो ये यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, इसको हम कलेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे इसमें इस तरह से जो है वो डाटा क्रिएट हो गया। इसकी यूनिक आईडी होती है, खुद ही हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें इस तरह से डाटा जो है वो आता है, इसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा नहीं आता है। तो ये इस तरह से हम जो है वो इसको डाटा इसमें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरह से इसको गेट कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है डाटा गेट करने के लिए। इसके अंदर सेम उसी तरीके से हम पहले एक्सप्रेस जो है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम राउटर बना लेंगे, फिर हम जो है वो डीबी को इंपोर्ट कर लेंगे, डेटाबेस और उसके अंदर जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेंगे और इसको लास्ट पे एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसके अंदर हम जो है वो अपना MongoDB का डाटा जो गेट करेंगे। यहाँ पे हम असल जो हमें ज़रूरत थी स्कीमा की वो यहाँ पे है। हाँ, हम यहाँ पे जो है वो स्कीमा को इंपोर्ट करेंगे। हमने जो यूज़र क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। हमने जो यहाँ पे स्कीमा मॉडल्स के अंदर जाके स्कीमा क्रिएट किया था यूज़र, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। गेट डाटा में जाके यूज़र, और इसको हम रिक्वायर करेंगे मॉडल्स और उसके अंदर स्कीमा। ये हमने जो स्कीमा हमने क्रिएट किया था यूज़र, उसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम करेंगे ये कि यूज़र डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम ये करली ब्रैकेट्स जो है एम्प्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें जितना भी कलेक्शन के अंदर डाटा है वो सारा चाहिए। अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक को चाह रहे हैं, यानी कि लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए कि कॉस्ट आईडी और उसकी आईडी जो है वो ये है,
और मैं सिर्फ इस आईडी वाले डाटा को गेट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे करेंगे आईडी, ये वाला वो होगा जो डेटाबेस का कॉलम है, कलेक्शन है उसके अंदर जो कॉलम है वो, और ये वाला वो होगा जिसके साथ हमने मैच करना है ये वाली आईडी। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक आईडी वाला डाटा हमें मिलेगा। इस तरह हम अगर किसी स्पेसिफिक को फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे इसका मतलब है कि हमें सारा डाटा चाहिए। डॉट देन लगाएंगे, इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें, रिजल्ट लिख लें, और यहाँ पे इफ रिजल्ट, तो ये हमें रेस्ट डॉट सेंड कर दे रिजल्ट, नहीं तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं नॉट फाउंड। अब इस तरीके से हमें जो है वो यूज़र वाली कलेक्शन का डाटा जो है वो मिल जाएगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी गूगल पे जाके देखते हैं हम कि ये डाटा गेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम एंड पॉइंट को रन करेंगे, इसका लोकल होस्ट 4000 और गेट डाटा। तो ये जो है डाटा आपको गेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसके अंदर डाटा को गेट करते हैं मोंगोडीबी के अंदर। अब अगर आपने मोंगोडीबी के अंदर किसी को अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। अपडेट करने के लिए सेम इसी तरीके से यूज़र डॉट अपडेट 1 यूज़ होगा, अपडेट 1, और इसके अंदर आप इस तरीके से जिसको अपडेट करना है उसकी आप आईडी मैच कर लेंगे। ये वाली मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन के अंदर जो आईडी होगी उस स्पेसिफिक चीज़ की, और ये जो आप आईडी उसके साथ मैच कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपने जो भी उसकी अपडेशन करनी है, मींस कि आपने उसका नेम अपडेट करना है, तो नेम लिख के आप उसको यहाँ पे नेम आपने जो भी उसका चेंज करना है, लेट्स से मैंने अभी अली कर दिया। उसके बाद अगर आपने उसका ईमेल चेंज करनी है तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे उसकी ईमेल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एग्जिक डॉट देन, और इसके अंदर हम रिजल्ट, और सेम इसी तरीके से इफ रिजल्ट, तो हम शो कर देंगे जी कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ तो रिजल्ट कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे जी अपडेटेड, और एल्स में हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर। तो अगर आपने किसी अपडेट करना है किसी चीज़ को स्पेसिफिक आईडी पे जो पड़ा है, तो वो हम इस तरीके से यूज़र डॉट अपडेट 1 करके इस तरह से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है कि आपने अगर किसी को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए भी यूज़र डॉट डिलीट 1, और इसके अंदर हम उसकी आईडी मैच कर लेंगे, डॉट देन करेंगे हम, और इसके अंदर रिजल्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड। एरर आते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट कैच, और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को। तो इस तरीके से हम जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं स्पेसिफिक आईडी पे जो भी चीज़ पड़ी होगी कलेक्शन के अंदर। तो यही था मोंगोडीबी की में बेसिक क्रड आपको मैंने बता दिया, और यही था बैकएंड में। बैकएंड हमने पिछली वीडियो में भी देख ली थी, उसमें हमने एसक्यूएल के साथ देखी थी चीज़ें, इसमें हमने कुछ एसक्यूएल के साथ देखा, और मोंगोडीबी में हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को गेट कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।